तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को विहान ने भेजा है, यूपी से है, जेई की तैयारी कर रहा है विहान। क्वेश्चन बोल रहा है टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर केप्ट 10 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज वी। दो प्लेट है भाई, ये दो प्लेट आप देख रहे हो, इनके बीच में जो है गैप जो है 10 सेंटीमीटर का है और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है शोन इन फिगर। तो इस सवाल को करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, चूंकि ये पैरेलल प्लेट कंडक्टर है ना, पैरेलल प्लेट कंडक्टर और इनके बीच में पोटेंशियल है, तो इसका मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं ई जो है, मैंने ई इलेक्ट्रिक फील्ड येलो कलर से ड्रॉ करी है, ठीक है भाई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी है भाई, पैरेलल है। जब ये पैरेलल है और इक्वी स्पेस्ड है, इक्वी स्पेस मतलब इनके बीच में जो गैप है वो सेम है, तो इसका मतलब किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे को यहां पर इसमें यही डाउट है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम क्यों ली गई यहां के लिए, तो आपको ये बता दिया जाना चाहिए इस समय, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं या पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स होते हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि कहीं भी चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। यहां देखो इस पॉइंट पर, कहीं भी, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सेम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। आगे जो है इसमें एक अच्छी सी कहानी फिर से शुरू करते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। मैं यहां लिख देता हूं E इज इक्वल टू माइनस में डीवी बाई डी आर, ऐसे लिखते हैं वैसे तो, ठीक है भाई। चूंकि यहां पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है इसलिए इस नेगेटिव को हम भूल जाते हैं, और मैंने क्या किया, इसको इस तरह से लिखा E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब दोनों पॉइंट के बीच में क्या गैप है। तो पहले हम ये देखते हैं, मैंने क्या किया, ये जो प्लेट थे इसके इस पॉइंट को P बोल दिया, इस पॉइंट को Q बोल दिया, ठीक है भाई। तो पोटेंशियल क्या है इसके बीच में, डेल्टा वी पी क्यू, और डेल्टा आर, यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का। तो ये जो पोटेंशियल है क्वेश्चन में वी गिवन है, देखो भाई ये रहा, ये भाई साहब यहाँ छुपे हुए हैं, ये v यहाँ है, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यहाँ पर हो गया। 10 की पावर माइनस 2 क्यों हुआ, ये 10 है और वो सेंटीमीटर में, तो इसलिए 10 की पावर माइनस 2 कर दिया। इसके बाद अब हमें तो ये देखना है ए और बी के बीच में जो है पोटेंशियल निकालना है भाई, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, मैंने एक लाइन जो है ऐसे ड्रॉ कर दी बिल्कुल सीधी, तो इसका ये मीनिंग है इसके इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। जैसे इस लाइन पर पोटेंशियल हर जगह सेम है, इस लाइन पर भी हर जगह पोटेंशियल सेम है। मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ए और सी पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है भाई। ये कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ते ही हो, तो ये आपको अगर पता चल गया तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि जो पोटेंशियल ए और बी के बीच में होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बी और सी के बीच में भी वही पोटेंशियल होगा, बिल्कुल ये बोला जा सकता है। डेल्टा वी, तो ए बी के बीच में जो पोटेंशियल है डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। अब ये डेल्टा आर जब ए बी ले रहे हो तो आप डेल्टा आर ये नहीं ले लेना, डेल्टा आर ये नहीं ले लेना है भाई, आपको क्या करना है, क्योंकि अगर डेल्टा आर ये लोगे तो फिर एंगल के टर्म्स में लेना है, ठीक है। वो E इज इक्वल टू फॉर्मूला E डॉट डी आर कॉस थीटा, E इंटू डी आर वेक्टर फॉर्म में होता है, ये डीवी, ऐसा फॉर्मूला बनता है ये, ठीक है। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या करोगे आप, सिंपल करोगे, हमें ये पता चल गया ए और सी पर जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, तो मैं बी और सी के बीच में डिफरेंस ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, डेल्टा वी ए बी यानी कि डेल्टा वी बी सी कर दिया, डेल्टा आर, तो डेल्टा आर में क्या ले लूंगा, बी सी ले लूंगा। तो डेल्टा वी बी सी अपॉन में डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी अपॉन में बी सी जो गैप है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी और 4 इंटू 10 का माइनस 2, एज इट इज लिखा मैंने। अब हमें तो ये निकालना है पोटेंशियल डेल्टा वी बी सी, तो डेल्टा वी लिखा, तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया, E इंटू 4 इंटू 10 की माइनस 2। ये E जो है सेम रहेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये E हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रखा, तो हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 2v/5। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो समझने वाली बात थी भाई वो ये थी, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए,
दूसरा क्या पता होना चाहिए भाई, दूसरा क्या होना चाहिए, चार्जर जो है खत्म होता हुआ दिख रहा है हमारा। ओ भाई साहब लग जाओ, चलो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। दूसरा ये वाली पॉइंट, ये पॉइंट पता होना चाहिए। अगर क्रॉस सेक्शनली या परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ये दो कॉन्सेप्ट अगर पता होते तो ये सवाल आपसे हो जाता। तो उम्मीद करता हूं आगे कभी ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट था वो डाउट आपका क्लियर हुआ। ठीक है भाई, अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, 8076 397 396। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू, वीएमसी, टीएमसी, अकेडमी, फकेडमी, बाइजूस, जहां भी आपका फिजिक्स में डाउट है, सॉल्व नहीं हो रहा है, थ्योरी में डाउट है, नहीं पता चल पा रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर भेजना है। इस नंबर पर भेजते ही आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए बनाया जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। ठीक है भाई, फेमस हो जाएंगे तब भी नहीं, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।